दोस्तों, आज हम इतिहास में डुबकी लगाएंगे। आप जानते हो ना, हम अपने प्यारे भारत को भारत माता कहते हैं, लेकिन एक समय था जब लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन क्या यह सच था? क्या इंडिया सच में सोने की दौलत से भरा हुआ था? चलो पता लगाते हैं। हम सब ने अपने दादा दादी से कहानियां सुनी है कि कैसे इंडिया खुशहाली का देश था, जहां आम आदमी के पास भी सब कुछ था। वो कहते हैं हमारे राजा बहुत अच्छे और समझदार थे। हमारे व्यापारी 7 समुद्र पार करके खजाने और मसाले लाते थे। लेकिन फिर कुछ बदल गया, कहानियों में मोड़ आ गया। हमले और लूटपाट से हमारा देश भर गया। सोने की चिड़िया की चमक फीकी पड़ने लगी। तो असल में हुआ क्या था? क्या इंडिया सच में सोने की चिड़िया थी या ये बस एक कहानी है? तो दोस्तों, चलो आज साथ मिलकर इस सच का पता लगाते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल RN इन्फोकट्टा, डेस्टिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सोचो, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, किसान जिनके हाथ मेहनत से कठोर हो गए हैं, सुनहरी फसल काट रहे हैं, मसालों की खुशबू हवा में फैली हुई है जैसे संगीत। वो था प्राचीन भारत, उपजाऊ भूमि और भरपूर संसाधनों वाला देश। इंडिया एक बड़े चुंबक की तरह था जो दूर दूर से व्यापारियों को अपनी तरफ खींचता था। हमारे पास सब कुछ था, बेहतरीन रेशम और मसालों से लेकर कीमती पत्थरों और धातुओं तक। और हमारे कुशल कारागिर वो साधारण चीजों को भी कलाकृति में बदल सकते थे। हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे। वो व्यापार की ताकत को समझते थे और उन्होंने मजबूत समुद्री रास्ते बनाए। हमारे जहाज खजानों से लदे हुए दूर देशों तक जाते थे और इंडिया का जादू दूर दूर तक फैलाते थे। चीजों और विचारों के इस निरंतर प्रवाह से न केवल धन आया, बल्कि ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। यह समृद्धि का समय था जहाँ इंडिया सच में आशा और प्रचुरता की किरण की तरह चमकता था। अब बात करते हैं दिमाग की। प्राचीन भारत सिर्फ दौलत के बारे में नहीं था, यह ज्ञान और बुद्धि का केंद्र था। हमारे पूर्वज खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और ऐसे बहुत सारी चीजों में आगे थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सोचो, सीखने का एक ऐसा बड़ा केंद्र जो दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता था। हजारों विद्वानों की कल्पना करो, उनकी आवाजें बड़े हॉल में गूंज रही है, दर्शन पर बहस हो रही है और ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर कर रहे हैं। फिर तक्षशिला था, जो इंडिया के ज्ञान के ताज का एक और रत्न था। यहाँ छात्र तीरंदाजी, राजनीति और यहाँ तक कि सर्जरी में भी महारत हासिल करते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हो, ये विश्वविद्यालय केवल किताबों और व्याख्यानों के बारे में नहीं थे। ये संस्कृतियों के जीवंत मिश्रण थे, जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता था और नवाचारों का जन्म होता था। इन पवित्र हॉल में बनाया गया ज्ञान दूर दूर तक फैला, जिसने आने वाली सदियों तक दुनिया को प्रभावित किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन भारत सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं था, ये ज्ञान का एक तेजस्वी सूरज था जो अपनी बुद्धि से दुनिया को रोशन करता था। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक मोड़ आता है। उत्तर से आक्रमणकारियों की लहरें आई। उनकी नज़र भारत की दौलत पर थी। वो आए, उन्होंने देखा और दुर्भाग्य से उन्होंने जीत हासिल की। मंदिरों को लूटा गया, शहरों को बर्बाद किया गया और हमारे खजाने ले जाए गए। सीखने के कभी फलते फूलते केंद्र नष्ट हो गए, उनकी लाइब्रेरी राख हो गई। लालच में अंधे आक्रमणकारी इंडिया की असली दौलत, हमारी भावना, हमारे लचीलेपन, हमारी विविधता में एकता को नहीं देख पाए। वो हमारे खजाने लूट सकते थे, लेकिन हमारी भावना कभी नहीं चुरा सकते थे। विनाश और अराजकता के बावजूद भारत की भावना बनी रही। हमारे गौरवशाली अतीत की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो आशा की लौ को जीवित रखती है। तो क्या भारत सच में सोने की चिड़िया था? जवाब है हाँ। हाँ, हमें प्रचुर संसाधनों और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का आशीर्वाद मिला था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विशाल ज्ञान, समृद्ध संस्कृति और अदम्य भावना वाले देश थे और आज भी है। आक्रमणकारियों ने हमारा सोना ले लिया होगा, लेकिन वो हमारी भावना, हमारे लचीलेपन, राख से फिर से उठने की हमारी क्षमता को कभी नहीं छीन सके। आज जब हम विश्व पटल पर मजबूती से खड़े हैं, तो सोने की चिड़िया की विरासत को याद रखें। ये हमारे गौरवशाली अतीत, विपरीत परिस्थितियों में हमारी ताकत और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने की हमारी क्षमता की याद दिलाता है। आइए हम अपने पूर्वजों का सम्मान ऐसे भविष्य का निर्माण करके करें जो उनके बलिदान के योग्य हो। एक ऐसा भविष्य जहां हर भारतीय सोने की चिड़िया की तरह चमक सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या हमारा देश सच में सोने की चिड़िया था? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।